हरियाणा में टिकट अनाउंस होते ही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा की नसीहत। बोले 3 बार मेरी लोकसभा की टिकट कटी, सीरियस कैंडिडेट था लेकिन फिर भी विरोध नहीं किया। झंडा लेकर खड़ा रहा सबसे आगे। ढांडा ने कहा कि अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास करके चले और पार्टी के लिए मेहनत करें। भागने वाले नेता। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही नेताओं को इस्तीफा का दौर शुरू हो गया। ढांडा ने कहा, टिकट काटने का दुख जरूर होता है, लेकिन हम जहां स्टैंड कर रहे हैं वह सिर्फ बीजेपी की कारण है। पार्टी ने हमें बनाया है। ढांडा ने कहा, 2005 में मेरी टिकट कटी, 2009, 2014 में एमपी की टिकट कटी, उसके बावजूद भी हार नहीं मानी, सबसे आगे झंडा लेकर खड़ा रहा। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्वों ने टिकट योग्य उम्मीदवारों को दी है। ढांडा ने पार्टी छोड़कर भागने वाले नेताओं को नसीहत देते कहा, पार्टी के लिए मेहनत करें, नंबर जरूर आएगा। टिकट कट जाता है, एक बार वो थोड़ा हृदय से दुखित होता है, मगर मैं पार्टी के ऐसे नेताओं को कहूँगा कि भाई आप जो यहाँ स्टैंड कर रहे हो ना, बीजेपी के कारण हो। अगर महिपाल ढांडा यहाँ खड़ा तो बीजेपी के कारण खड़ा है, और बीजेपी के कारण खड़ा हो ना, तो मैं बीजेपी के विरोध में या उसके प्रति गलत भाव नहीं रख सकता। मेरी भी 3 बार टिकट कटी, 2005 में कटी, 2009 में कटी, 2014 में मैं भी लोकसभा मांग रहा था और सीरियस कैंडिडेट था। तीनों बार उड़ा दिया। तो हमने तो नहीं विरोध करा, सबसे आगे लेके झोला खड़े रहे हैं। अब हमारे पानीपत में दूसरे उदाहरण भी है, संजय भाटिया जी का देख लो। अगर मनोहर लाल जी को टिकट मिली, कोई विरोध किया क्या? सारी जगह खड़े रहे ना, एक मुफ्त। हमारे यहाँ ऐसा भाव नहीं है। देखिए ऐसे अनेक उदाहरण है और भी। अब देखो टिकट कटी पिछली बार विपुल गोयल जी की, टिकट कटी राव नरवीर जी की भी। तो 5 साल उन्होंने संयम रखा ना, काम किया ना जनता में से आवाज आई ना कि भाई यहाँ टिकटार्थी होना चाहिए, इनको टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी ने दे दी। भाई आप और मेहनत करो। तो आप दूसरी बात क्या है भाई, किसी को अरे गरे नत्थू खरे को तो दी नहीं है टिकटें, दी तो अपनी पार्टी संगठन के लोगों को है। अब देखिए नीचे से ऊपर जो हमारा पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, बहुत सोच समझ के फैसले करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई कोई गलत डिसीजन ले ले। फिर भी मैं निवेदन यही करूंगा कि अपने केंद्रीय नेतृत्व पे विश्वास करिए, वो कोई गलत नहीं करते। हमने अपनी सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए जो उपयुक्त कैंडिडेट है उनको उतारना, ये पार्टी के लिए ज़रूरी होता है। अब हर आदमी को ये लगता है मैं ही उपयुक्त हूँ, कोई दूसरा उपयुक्त नहीं, चाहिए किसी से पूछ लो। तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% संपूर्ण। आप देखना इस बार अलग तरह का नतीजा निकलेगा। हम तो लोगों में रहते 24 घंटे। अब हम लोगों की बेरा राय ले लो, आप किसी की भी गरीब से गरीब की। अगला नु कह रहा है आज तो पहले किसी ने कुछ दिया ही नहीं, मार तो दिया है बीजेपी ने, तो हम बीजेपी में छोड़ नहीं सकते। अब उनका इस बात का चश्मा चढ़ रहा है ना, वह मुंगेरी लाल जी को रोज बिस्तर पर लेकर सोए, सपने देखे हैं उसके, तो भाई उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं? देखिए भाई वो तो उनका फैसला है, उसमें मैं क्या बोलूँ भाई। भूपेंद्र जी हुड्डा कांग्रेस छोड़ देंगे। अब एक बार तो चर्चा है, कहीं आग लगी होगी तो वहाँ तो जब उठा होगा ना। तो अब ये देख लो, कांग्रेस किसी की नहीं, अपने नेताओं की नहीं जो, तो किसको क्या देगी।